नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं उन्नति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आपके सामने आया हूं। इसमें मैं आपको हिंदी के जीके जीएस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। रीजनिंग और जो मैथ का पोर्शन है वो मैं आपके लिए अलग क्लास में लेकर के आऊँगा। जैसे मैंने जो प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था आपको, उसमें मैंने आपको जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसकी क्लास मैंने अलग से दी थी, वो इसमें नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनका मैथ वीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें वीडियो आपके लिए डाला हुआ है, तो आप उसको देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। 1564 में अकबर ने क्या किया, 1575 में क्या किया, 1579 में क्या किया और 1582 में अकबर ने क्या किया। तो आपको पता होगा कि 1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अगला ऑप्शन है 1575। 1575 में अकबर ने क्या किया था, 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो एक 1 का हो जाएगा ए और सेकंड का हो जाएगा आपका डी। ए के बाद में आएगा डी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है आपका 1564 में सी आ रहा है और उसके बाद में सी। डी के बाद में सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्कों को निर्गत किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महमूद गजनवी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्या हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तो ये 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्णस्तती ने चोल शासक परांतक प्रथम को तकल्लुम के युद्ध में पराजित किया था। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था अर्धमागधी में। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, गफ कराल में, बुर्जहोम में, मारतंड में या मेहरगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्जहोम में। क्या, बुर्जहोम। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ये की गई थी आपके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784। क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, ये हुए थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918 को। 13 अप्रैल तो सब में लिखा है, 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1916 में। तो जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। तो आपको पता होगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और बंगाल का विभाजन 1909 में किया था। कब किया था, 1909 में किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया था, रद्द किया गया आपको 1911 में। कब किया गया था, 1911 में रद्द किया गया था। कब किया गया था, 1911 में रद्द किया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। महलवाड़ी, आपको पता है महलवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था में जो कर वसूला जाता था वो गांव के मुखिया से वसूला जाता था, तो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपवाद
क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अमेजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी जो है वो क्या हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधान यामनोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रच्छेदन बिंदु अवस्थित है, अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंध महासागर में। क्या, अंध महासागर में। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में मानसून के समय, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पंजाब जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो सीमावर्ती राज्य नहीं है, सीमावर्ती राज्य जो है वो नहीं है। राजस्थान है, राजस्थान होगा। राजस्थान के बाद में कौन सा होगा, राजस्थान के बाद में कौन सा हो जाएगा, राजस्थान के बाद में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हो जाएंगे सीमावर्ती, पंजाब नहीं होगा। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। बिहार और झारखंड ये पूर्व में पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो क्या हो जाएगा इसका, 20.09%। क्या हो जाएगा, 29.05%। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी, ये घोषित की गई थी आपके अप्रैल 2000 में। कब घोषित की गई थी, अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात। तो क्या हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। क्या हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कॉल में की गई थी। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की बात करें तो इसका जो अधिनियम आया था 1956 में आया था। कब आया था, केवीआईसी एक्ट 1956 में आया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसको शुरू किया गया था। कब, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है, गिल्ट एड्स बाजार जो है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो नीति का जो पूरा स्वरूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्थ है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो पंचायती राज सदस्य के लिए अहर्य मतलब योग्य है। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु, आपको पता होगा कि आपको अगर विधायक बनना है तो आपको 25 वर्ष की उम्र कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना, आपको प्रधान बनना है तो आपको 21 वर्ष की आयु पर पूरी कर लेनी चाहिए। कितनी, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन कर सकता है। वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धन विधेयक है या नहीं। तो इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 60 दिन। कितना, 60 दिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। शक्तियों का परिसीमन,
विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। कितना? स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, एक तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा शक्तियों के परिसीमन, शक्तियों के परिसीमन तो होगा, विधि के समक्ष समता तो है, और फिर ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसका सर्वाधिक ऋणी है? मतलब भारतीय संविधान में जो है सबसे ज्यादा स्रोत लिए गए वो किस लिए लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। आगे बढ़ते हैं। रक्त होता है, आपको पता है कि रक्त जो होता है वो क्या होता है? आपका एक संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर, मगर, मछली या मेढक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारी जल है एक शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या ईंधन। तो भारी जल जो है आपका क्या है? एक मॉडरेटर है। बी ऑप्शन मतलब मंदक है। क्या है? मंदक है। क्या है? मंदक है। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? समांतर संयोजन में। किसमें? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, समांतर संयोजन। आगे बढ़ते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वातावरण में ध्वनि। क्या? वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको मैं आपको अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। जैसे जो प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था मैंने, उसमें आपके लिए वीडियो मैंने डाल दी है, उसको आप देख लीजिएगा। कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। क्या हो जाएगा? निर्दोष होना, दूध का धुला होना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो मात्राएं भी कुछ एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम इसका दाम देते जाओ। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा समरूपी भिन्नार्थक है। देखो अनुचर और नौकर एक ही बात होती है, अभिनय करना नाटक करना एक ही बात है, आदि हो गया या अंत हो गया एक ही बात है, लेकिन अवधि और अवधि जो है समरूपी भिन्नार्थक है। क्या है? समरूपी भिन्नार्थक है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का विधु, शशि, सूरत या चांद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूत। क्या हो जाएगा? सूत। सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द गोल्डन बर्ड। क्या? द गोल्डन बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द गोल्डन बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप में निम्नलिखित में किस राज्य से संबंध है? ओडिशा का तो ओडिसी है। केरल की बात करें तो केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम है। केरल की बात करें तो केरल का कथकली। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम हो जाएगा। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, और तो केरल की बात करें तो मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। परितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास फास और सूक्ष्म जीव। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवी और अजीवी। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दादरा नागर हवेली की, पुदुचेरी की, लक्षद्वीप की। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो अंडमान और निकोबार, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका द्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका पर आवास क्षेत्र नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 10, 22, 12, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ, कैलाश। तो इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैलाश। क्या हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? किस राज्य की पंचायत न्यूट्रल बनी है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका आपको जवाब देना है। तो कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत बनी है वो बनी है आपके किसके, जम्मू कश्मीर की। किसमें, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वागसीर क्या है कि वागसीर क्या है, इसको आप देखना। वागसीर पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है, विमान वाहक पोत है। तो इसका आपको जवाब देना है कि वागसीर क्या है। तो वागसीर क्या है, एक पनडुब्बी है। आपको पता होगा प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस की मदद से चल रहा है। इसमें 6 पनडुब्बियां विकसित की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीएचयू बनारस में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? मुरादाबाद में, रामपुर में, आगरा में, गोरखपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामपुर में। कहां, रामपुर में। आगे बढ़ते हैं। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? कच्छ में, पोरबंदर में, जूनागढ़ में या नड़ाबेट में? क्या, नड़ाबेट में। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नड़ाबेट में। कहां पर, नड़ाबेट में। क्या, नड़ाबेट में। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ग्वालजारा को, मैड्रिड को, तिब्लिसी को या कोनार्की को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्वालजटारा। क्या, ग्वालजटारा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में बीड़ा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेखिका थी। क्या थी, लेखिका थी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद, रतन टाटा। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह किस नदी पर स्थित है? तो क्वार जल विद्युत परियोजना जो है आपकी वो कहाँ, चिनाब नदी पर। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को, डॉक्टर सिंथिया टोसेन जिबा को, अर्धशिरा विक्रेश दुर्बास को, चारुदत्त मिश्रा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सर डेविड एटनबरो को। क्या, सर डेविड एटनबरो को। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये आपका, आगे जो है आपका ये रविन्द्रनाथ, ये उसके जनगण के रचनाकार कौन है? ये तो आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं कि जनगण मन के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जनगण मन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जनगण के रचनाकार जो है वो कौन है? अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ जी ने क्यों लौटाई थी? आपको ये बात पता होगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि को हुआ था। किसको हुआ था? गीतांजलि को प्राप्त हुआ था, ये पता होगी। और ये गद्यांश है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें एक बार सॉल्व करके देखिएगा। अब मैथ के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। मैथ के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको, मैथ और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से सॉल्व करवाऊंगा। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए पेट की, आपको पता होगा कि मैंने, मेरा पेट में 99.9 समथिंग परसेंटाइल आया हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने तैयारी करी है उसी तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। मैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम, एनटीपीसी के, ग्रुप डी की, यूपीएसआई के और लेखपाल, इन सबके जो भी एग्जाम हुए, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इस बुक से क्वेश्चन सीधे फंस रहे हैं। इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूं। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, समय नजदीक आ चुका है। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।